चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। और हम लोग इंटरोगेटिव पढ़ लिए थे और आज हम लोग फिर अब आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग का दूसरा नंबर है क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। चलो लिखते भी चलो, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव हिंदी में कहते हैं मात्रा सूचक विशेषण। मात्रा सूचक विशेषण, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, मात्रा सूचक विशेषण। देखो हम लोग बचपन से क्या पढ़े हैं कि ऐसा शब्द जिससे किसी भी व्यक्ति या वस्तु की मास द्रव्यमान मात्रा का बोध होता है, मतलब मास या द्रव्यमान बतलाने वाला जो भी वर्ड होता है, मास और क्वांटिटी और मास ऑफ अ थिंग और पर्सन डिनोटिंग वर्ड इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। ऐसा शब्द जिससे किसी भी व्यक्ति या वस्तु का मात्रा का बोध होगा, हम उसको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव कहते हैं। अब देखो मात्रा किसका होता है, हम जब भी मात्रा मास का द्रव्यमान का बात करेंगे तो मात्रा मास द्रव्यमान किसका बतलाया जाएगा। तो मास जब भी हम बतलाएंगे तो वो नाउन कौन होगा, अनकाउंटेबल होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। और बताए हैं कि अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है, जिंदगी भर सिंगुलर रहता है। अनकाउंटेबल नाउन में एस यस लगाकर प्लूरल नहीं बनता है, एस यस लगता है। बताएं कि एस यस लगाने से अर्थ बदल जाता है। हम पिछले क्लास में इसकी जिक्र किए हुए हैं कि ये सब नहीं करना, कि कैसे कैसे वहाँ फ्रूट को बतलाए थे, हेयर को बतलाए थे, हेयर्स कैसे होता है। तो लेकिन रेयरली जनरल कंडीशन में, सामान्य कंडीशन में ऐसा नहीं होता है। तो अनकाउंटेबल नाउन का हम मास बता सकते हैं। मास बतलाने जिसका भी वो शब्द वो नाउन कैसा होगा, अनकाउंटेबल नाउन होगा। अनकाउंटेबल नाउन फिर और कौन नाउन हो सकता है सर, नाउन जाति के अनुसार से हम लोग 5 प्रकार में, बेसिक आधार पर हम लोग 5 प्रकार में बांटे हुए हैं। तो यहाँ अगर हम नाउन की बात करें तो हम इस जगह एक का नाम मैटेरियल नाउन कहेंगे और एक का नाम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहेंगे। तो मतलब हम जिनको गिन नहीं सकते वही मैटेरियल नाउन है, वही एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। जो मैटेरियल है, जो एब्स्ट्रैक्ट है, वही आपका अनकाउंटेबल नाउन है। तो अनकाउंटेबल नाउन देखो इतनी सारी चीजें आ गई और इनके बारे में जो भी जब भी हम इसके बारे में बतलाएंगे तो इनकी कभी हम अंक नहीं बतला सकते हैं, हमको इनका हमेशा मात्रा या द्रव्यमान बतलाना पड़ेगा। मात्रा, तो ये हो गया क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग, द वर्ड व्हिच डिनोट्स द क्वांटिटी और मास, क्वांटिटी और मास ऑफ अ थिंग एंड प्लेस इज कॉल्ड क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, द वर्ड वह शब्द which denotes जो व्यक्त करता हो, बतलाता हो, the quantity और mass जो मात्रा या द्रव्यमान को बतलाता है, of a thing and place किसी वस्तु का या किसी स्थान का, each called कहलाता है quantitative adjective यानी मात्रा सूचक विशेषण। हम इसी को मात्रा सूचक विशेषण कहते हैं। अब इसके लिए ना एक फॉर्मूला नीचे लिख देते हैं, चलो इसको लिख लो, हम यहाँ मिटा रहे हैं। इसका फॉर्मूला देखो अब क्या बन रहा है, तो आपको देखते ही ये समझ में आ जाएगी, याद आ जाएगी आपको, ठीक है। हाँ भाई, क्या बजरंगी, अरे चलो थोड़ा लाइट की दिक्कत है, फॉक्स लाइट लगा देंगे, ठीक है। ऐसे ही काला कलोटा आदमी है, काला तुमको दिखता है, तो काला और गोरा से क्या मतलब, आप चलिए पढ़िए यहाँ पे, हमको काला गोरा मत बनाओ, ठीक है। तो फॉक्स लाइट लगा देंगे तो बोट भी थोड़ा सा और भी लाइट में आ जाएगी, ठीक है। हम भी आपको थोड़ा साफ दिखने लगेंगे, नहीं पहचान में आती है। हाँ ठीक है, मैसेजिंग कम करो, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम देख रहे हैं सबका नाम सब आ रहे भाई, नाम
कितना नाम लेंगे तुम लोग, दिल में जगह दिए फिर नाम लेने की क्या बात आती है। तुम लोग सब मेरे दिल में बसे हुए, तुम लोग को पढ़ा नहीं रहे, ऑफलाइन आ नहीं रहे, हमको मन नहीं लग रहा, छटपटा रहे हैं। और हम लोग SPDM DO सबको लिखित खत भी जो है वो टीचर एसोसिएशन हुआ है, मतलब दिया हुआ है, तो हम लोग पार्टिसिपेट नहीं हुए थे उस मीटिंग में, लेकिन मालूम नहीं है कि लोग दिया हुआ है कि सर हम लोग 1 जुलाई से आपका गाइडलाइन को मानते हुए कोचिंग इंस्टीट्यूशन हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो हम लोग कहाँ थे, तो हम लोग क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में थे, और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव में हम ये कहे कि देखते ही समझ में आ जाएगा। क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का देखो एक फॉर्मूला बना देते हैं, तो इसको लिख लो, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव प्लस सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। अब इसको एक पैच में डाल देते हैं, चलो बॉक्स में डाल दिए, देख के ही आप फौरन समझ जाएंगे कि अनकाउंटेबल नाउन जहां अनकाउंटेबल ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जहां भी होगा उसके तुरंत बाद का जो नाउन होगा वो हमेशा होगा अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल नाउन हमेशा सिंगुलर होता है। मतलब सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के ठीक पहले जो वर्ड होगा वो निश्चित रूप से वो किसी चीज की मात्रा बतलाती है, द्रव्यमान बतलाता है, मास बतलाता है, इसलिए हम फौरन पकड़ लेंगे कि ये वर्ड जो है ये क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव है। जैसे एग्जाम्पल, छोटा छोटा एग्जाम्पल, जैसे सम ऑफ शुगर, चीनी हो गया, चीनी की मात्रा कितनी का है, सम, यहाँ सम क्या हो गया, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। हाँ, ये जो आप कह रहे हैं हम पिछले क्लास में भी जिक्र किया और अभी हम आपको कर भी देंगे, मतलब सम दोनों नाउन लेने के लिए तैयार होता है। अब सम ही नहीं है, ऐसा कुछ और है, बाद में लिखा देंगे। तो सम जरूरी नहीं कि हमेशा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव ही होगा, कुछ वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिसके बाद नाउन के अनुसार से उसका नाम बदल जाता है। तो सम के बाद अगर मान लो हम काउंटेबल नाउन डालते थे, काउंटेबल नाउन अगर आएगा तो सदैव प्लूरल रहेगा, ऑलवेज भी प्लूरल, जस्ट आफ्टर ऑल दीज वर्ड्स, ये सब जितने भी शब्द भी लेंगे आगे, तो ये सब शब्द के बाद अगर मान लो कि काउंटेबल नाउन आता है तो वह हमेशा प्लूरल रहेगा, और जब काउंटेबल नाउन आ जाएगा तो उसकी मात्रा नहीं बल्कि उनकी संख्या बतलाई जाएगी। तब यहाँ पे जो सम है, मान लो यहाँ पे हम बॉयज कर दिए, गर्ल्स कर दिए, स्टूडेंट्स कर दिए, लीडर्स कर दिए, फ्रेंड्स कर दिए, तो वो काउंटेबल नाउन है, और काउंटेबल में ये अपने बाद हमेशा प्लूरल लेता है, क्योंकि ये सम जो है ये मोर देन वन होता है, जो मोर देन वन है वो प्लूरल है। क्या मतलब है कि जब कोई वर्ड होता है प्लूरल तो उसके बाद जो नाउन आएगा वो भी होगा प्लूरल, तो अगर वर्ड प्लूरल तो नाउन भी प्लूरल, और अगर नाउन प्लूरल तो वर्ड भी प्लूरल। तो जो भी है, तुम अगर हो प्लूरल तो घर में, तुम्हारे घर में मान लो प्लूरल का मेरा सेंस है, अगर तुम 4-5 भाई हो तो प्लूरल में तुम लोग हो, तो भाई अगर तुम लोग प्लूरल में हो तो तुम लोगों की जो पत्नी और भाभियां आएंगी वो भी प्लूरल में आएंगी। ऐसा थोड़ी नहीं कि महाभारत के अनुसार से आप द्रौपदी वाली बात कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो अगर वर्ड प्लूरल है तो उसके बाद आने वाला जो नाउन है वो भी प्लूरल होगा। तो कभी कभी शब्द के नाउन बदल जाने से जो वर्ड है उसका एडजेक्टिव का नाम बदल जाता है, लेकिन यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है, इसीलिए यहाँ सम मात्रा बतलाता है, और यहाँ सम हो गया क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो सम ऑफ शुगर, जैसे 200 ग्राम ऑफ 200 ग्राम ऑफ स्वीट्स, etc, इस तरह से जितना भी है जिसका भी हम मात्रा बतलाते हैं। ठीक है, सम ऑफ शुगर 200 ग्राम ऑफ स्वीट्स, चाहे शुगर लिखते हैं, टी लिखते हैं, वाटर लिखते हैं, ये सब जितना भी है तो इसका हम मात्रा बतलाते हैं, और मात्रा सूचक जितना भी वर्ड होता है वो सभी क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव होता है। और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव जो भी होगा उसके बाद का जो नाउन होगा वो हमेशा अनकाउंटेबल नाउन होगा, और वो हमेशा सिंगुलर होगा। ठीक है, अब इसमें कुछ स्पेशल ले लेते हैं, ये लिखते हैं समथिंग स्पेशल, समथिंग special in quantitative
एडजेक्टिव, ये सबको हेडलाइन बना लो, अंडरलाइन कर सकते हैं, अंडरलाइन कर दीजिए। समथिंग स्पेशल इन क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, आप क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का कुछ स्पेशल है इसमें। तो जैसे पहले भी जिक्र किया है, तो लिखेंगे जैसे ए नंबर में लिखेंगे कि हम लोग लिटिल, फिर लिखेंगे ए लिटिल, ए लिटिल, फिर लिखेंगे द लिटिल, और फिर लिखेंगे वेरी लिटिल, वेरी लिटिल। इसका हिंदी लिखेंगे थोड़ा, या लिखेंगे थोड़ी, पहले भी चर्चा हुई है, फिर से हम आपको लिख रहे हैं। ए लिटिल का लिखेंगे थोड़ा सा, या लिखेंगे थोड़ी सी, थोड़ी सी, हाँ थोड़ी सी धूम मचा दो। तो द लिटिल, जो भी या जो कुछ भी, जो कुछ भी, ये इसका हिंदी हुआ। और वेरी लिटिल बहुत कम, बहुत कम, या नहीं के बराबर, नहीं के बराबर। अब ये जितना भी वर्ड्स लिखे तो ध्यान रखना कि ये सारा वर्ड्स कभी अपने बाद काउंटेबल नाउन नहीं ले सकता। ये जितना भी हम 4 वर्ड्स लिखे हैं, ये चारों वर्ड्स जब भी अपने बाद नाउन लेगा वो हमेशा नाउन लेगा अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन में सिंगुलर होगा। जो हम यहाँ लिखेंगे पहले भी बतलाए थे, प्लस देकर के हम लिखते हैं सिंगुलर टेबल नाउन। और अगर ये चीज लग जाएगा इसमें, अगर ये शब्द के बाद हम सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन लगाते हैं, या नहीं भी लगाइएगा, कोई लिखेगा तो उनको लगाना ही पड़ेगा, एकदम रहना ही है अनकाउंटेबल और सिंगुलर नाउन। और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन जब लग जाएगा तो ये सारा शब्द का नाम फिर क्या होगा, तो इसी का नाम हो जाएगा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो बराबर ये सब वर्ड्स क्या बन जाएगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। लिख लो इसको। चलो अब नीचे हम लोग इसका एग्जांपल लेके देख लेते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में करके देखते हैं, ठीक है। चलो अब हिंदी सेंटेंस लिखो। पिछले क्लास में हम इसी के बारे में बतलाए थे, कप में जो भी चाय थी मैंने पी ली, याद होगा आपको, ठीक है। अब लिखना है नदी में जो भी पानी थी सभी सूख गए। लिखो नदी में जो भी पानी थी सभी सूख गए, सभी सूख गए। तो लिखेंगे द लिटिल वाटर वॉज इन द रिवर, सभी सूख गए। all of the water dried up, सूख गए। the little water, तो the little के बाद क्या आ गया, वाटर। वाटर क्या चीज है, अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा क्या होता है, सिंगुलर। और सिंगुलर अनकाउंटेबल नाउन के ठीक पहले जो वर्ड आ जाता है वो क्या बतलाने लगता है, क्वांटिटी। और जैसे ही क्वांटिटी बतलाने लगे कोई वर्ड, तो वो ना उस वर्ड का नाम बदलकर क्या हो जाएगा, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तो यही सेंटेंस बना, द लिटिल वाटर वाज इन द रिवर, जो भी पानी नदी में थी, ऑल ऑफ द वाटर ड्राइड अप, सभी सूख गए। आप इसको यहाँ पे हटा के ऑल भी कर सकते हैं डायरेक्ट, ऑल वाटर ड्राइड अप, सभी पानी सूख गए। पर वो भी गलत नहीं था, आप वो भी लिख सकते हैं। नहीं कोई गलत कर देना तो गलत ऐसे मुख से सिद्ध नहीं होता है,
गलत करने के लिए उसको साबित करना पड़ता है और फिर शास्त्रार्थ करना पड़ेगा। वो ऐसे कहने से सिर्फ नहीं होता है। मैथमेटिक्स की आंसर नहीं है जो आप पलट के वहां देख लेंगे बुक में पीछे क्या आंसर दिया हुआ है सर, आपका आंसर गलत है। लैंग्वेज एंड लिटरेचर है, परिस्थिति के अनुसार से कभी कभी वो चीज हो जाता है जो कभी ग्रामर में अंकित नहीं है, नहीं लिखा हुआ, ना आज तक कोई रूल बना है, ठीक है। कभी कभी ये सब चीज बदल जाता है। जैकोबियन एज है, इसमें रीडर और राइटर और थिंकर ये सभी मिलकर, रीडर राइटर और टीचर ये सभी मिलकर फैसला करता है और कभी कभी एक रूल बन जाता है। और मान लो कि सिर्फ किताबी जो है वो बात कर रहा है तो बुकीज में है ना, वो किताबी कीड़ा है, बस किताब में जो पढ़ा उतना ही दिमाग लगाता है, उसका अपना कोई सेंस नहीं है और वो शास्त्रार्थ भी कर नहीं पाएगा, ये संभव नहीं है। तो ऐसा चैलेंज को हम पूरी तरह से खुलेआम चुनौती देते हैं, ठीक है। और वीडियोज में है, सभी सुन रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। नो वन इज परफेक्ट, दुनिया में कोई भी परिपूर्ण नहीं है, अभी नहीं है। I am just like a smallest part of a sand. Those are lying just in the seashore. This is the position of me. I am also not challenging to all the people that I am perfect. No one is perfect. It has been also said by lots of learned and scholars and men of letters. बहुत सारे लोग ये कहते हैं, और जो ये चीज कहते हैं कि who says about himself that I am all in all, I am everything and everything in my clutches, in my control, and I am totally perfect, then is foolish according to my own sight. मेरे दृष्टि में वो बेवकूफ है, मूर्ख, ऐसा नहीं हो सकता है। यस, यहाँ हम ये कहेंगे कि if I commit a mistake, then it is my best behavior that we have to and we should accept our mistake. हमसे भी गलतियां हो सकती, गलती को स्वीकार कर लेना ही सबसे बड़ी बातें होती। चलो ये सब बात की बात है, ये सब उतना नहीं करना है यहाँ, लेकिन जहां तक हम जो जान रहे हैं वो हम आपको कर रहे हैं, दे रहे हैं। बोल कौन क्या रहा है वो मत देखो, ठीक है। ऐसे बोलने वाले बहुत सारी चीज बोलते हैं, उसमें हम दिमाग नहीं लगाते। आगे बढ़ते हैं हम लोग। निंदक नियर रखो, निंदा करने वाले को नियर में रखो, बगल में बसा के रखो, तुम्हारी निंदा करता रहेगा और तुम उससे सीख सीख कर तुम मजबूत होता रहेगा और वो बेचारा सब दिन जो है ना कहीं काम करता ही रह जाएगा। तो वो अच्छी चीज है, इसलिए निंदा करने वाला भी होना चाहिए। अपोजिशन नहीं रहेगा तो रूलिंग पार्टी को जो मन होगा वो कर देगा। तो द लिटिल वाटर वाज इन द रिवर, ऑल वाटर ड्राइड अप, सभी पानी सूख गए। चलो हम इसका बी नंबर में हम लोग आ जाते हैं। अब बी नंबर में जैसे कुछ वर्ड्स लिखा है, लिखते भी चलो। जैसे लोड्स ऑफ, ए दूसरा लिखेंगे ए लोड ऑफ, फिर लिखेंगे सम ऑफ, फिर लिखेंगे ऑल ऑफ, फिर लिखेंगे हाफ ऑफ। चलो ये सब वर्ड्स को लिखो। इस तरह से और भी बहुत सारा है। अब देखो कि ये वर्ड्स के साथ क्या होता है। लोड्स ऑफ का मतलब बहुत, ये लोड ऑफ का मतलब बहुत, सम ऑफ का मतलब कुछ, ऑल ऑफ का मतलब सभी या सारा, हाफ ऑफ का मतलब का आधा। इसका भी मीन्स होता है बहुत, इसका भी मीन्स होता है बहुत, इसका मीन्स होता है कुछ में से कुछ, ऑल ऑफ मीन्स होता है सारा या सभी, और हाफ ऑफ का मीन्स होता है का आधा। अब ये शब्द के माध्यम से हम आप लोगों को क्या बताना चाहते हैं, तो ये वर्ड्स देखो, ये वर्ड्स जो है ना अपने साथ दो रोल करता है। मतलब ये सब वर्ड्स कभी बन जाता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, तो ये वर्ड कभी बन जाता है न्यूमरल एडजेक्टिव, ठीक है। कभी बनता है क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और कभी बन जाता है न्यूमरल एडजेक्टिव। गाना सुनना है, ठीक है, तो ठीक है गाना सुन लो, वो गाना इसी पर है, वो तुमको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक पत्नी जो है ना अपना पति के लिए हर चीज बन जाता है, और हमारे हिंदुस्तान में तो ये संस्कार ही है कि पत्नी जो है बहुत बड़ी ढाल होती है हमारे पति लोगों को, और हम पति लोग बेवकूफ समझते नहीं है केवल, नहीं तो पत्नी के बिना जो है पति का जिंदगी बेकार हो जाता है। शाम में थके मांदा आता है तो वही पत्नी जो बहुत कमजोर दिखती है लोगों को बहुत मजबूत होती है, और हमारे बाबूजी को वो बहुत शक्ति देते हैं, हमें भी देते हैं और आपको भी देते रहेंगे। आपकी मम्मी आपके फादर का बहुत ज्यादा शक्ति देते हैं, इसलिए महिलाओं को बड़ी शक्तिशाली समझते हैं। तो अब देखो क्या क्या बन जाते हैं, कहते हैं महिलाएं कहते हैं हमारे पुरुष लोगों से
कि जब मेरे सैया को भूख लगेगी तो मैं हलवा पूरी बन जाऊंगी सैया तेरे गोद में। जब मेरे सैया को प्यास लगेगी तो गंगा जमुना बन जाऊंगी सैया तेरे गोद में। और जब मेरी सैया को नींद लगेगी तो तोशक तकिया बन जाऊंगी सैया तेरे गोद में। मतलब हर चीज वो करने को तैयार हो जाता है। तो ये जो रूल है ना, ये दोनों चीज को करने को तैयार हो जाता है। बस हमारी माओ की तरह, हमारी घर की महिलाओं की तरह वो हर वो चीज कर लेती है परिवार को बचाने के लिए जो भी उनको करना पड़ता है। इसलिए महिला बड़ी शक्तिशाली होती है और महिला की कद्र करो, ठीक है, चाहे जो भी हो, माँ हो, बहन हो, या फिर जो भी हो घर में महिलाएं, महिलाओं के रूप में जो भी उनका कद्र हमें करनी चाहिए। तो ये सब वर्ड्स दो रोल को करता है, लेकिन रोल आखिर इसका बदल कैसे जाता है, तो यहाँ पे इसको समझा करो कि अब ये जितना भी वर्ड्स है, अगर इन शब्दों के बाद या तो आप लगा देते हैं या तो कहीं बुक में पहले से लगा हुआ आपको मिल जाता है, तो ध्यान रखिएगा, या तो आप लगाते हैं या तो कहीं पे कोई लगा देता है, बुक में लगा हुआ है, क्वेश्चंस पर लगे हुए हैं ये सब वर्ड्स। तो ध्यान देना है कि इन तमाम शब्द यानी कि ये सब शब्द दोनों नाउन लेने के लिए तैयार रहता है। ये काउंटेबल नाउन भी ले सकता है और अनकाउंटेबल भी ले सकता है। अगर ये काउंटेबल नाउन लेता है तो ये काउंटेबल नाउन में कैसा नाउन होगा, प्लूरल में रहेगा, काउंटेबल प्लूरल। अगर ये काउंटेबल प्लूरल नहीं लेता है तो इस कंडीशन में ये सभी शब्द का नाम बदल कर हो जाएगा न्यूमरल एडजेक्टिव, जो हम आपको पढ़ा चुके हैं। न्यूमरल एडजेक्टिव संख्यावाचक विशेषण, क्योंकि तब ये किसी चीज की संख्या बतलाने लगती है। इसका 1 नंबर यहाँ कर लो और इसी का 2 नंबर फॉर्मूला बन रहा है कि अगर इन शब्दों के बाद अनकाउंटेबल सिंगुलर अगर नाउन यूज होता है तो इस कंडीशन में फिर इसका नाम बदल कर हो जाएगा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। तब फिर इसका अर्थ बदल जाएगा और फिर इसका अर्थ बदल कर हो जाएगा क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। यहाँ फॉर्मूला देख करके ये आप समझ जाइएगा, यानी कि ये वर्ड्स के बाद नाउन कैसा आता है उसके अनुसार से इसका नाम बदल जाएगा और ये कभी बन जाता है आपको क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, और यही वर्ड्स कभी काम करने लगता है न्यूमरल एडजेक्टिव्स का। एक बार बना के भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। चलो इसका एग्जांपल लेके देख लेते हैं क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव का, ठीक है। एग्जांपल लिखो, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, there is a lot of water in this river, इस नदी में बहुत सारा पानी है। तो अब देख लो यहाँ ए लोट ऑफ के बाद वाटर आ गया, वाटर अनकाउंटेबल नाउन और सिंगुलर है, तो यहाँ जो ए लोट ऑफ है ये आपका कौन एडजेक्टिव बना, क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव बन गया। अब इसी को मान लो चेंज कर देते हैं, जैसे आप कहे कि देयर वेयर लोड्स ऑफ द बॉयज देयर, वहां बहुत सारे लड़के थे। देयर वेयर लोड्स ऑफ द बॉयज देयर, वहां बहुत सारे लड़के थे। तो यहाँ पे लोड्स ऑफ के बाद जो बॉयज आया ये प्लूरल काउंटेबल नाउन हो गया, इसीलिए यहाँ पे जो लोड्स ऑफ है ये आपका हो गया इस जगह न्यूमरल एडजेक्टिव, और यहाँ जो लोड्स ऑफ है ये आपका बन गया क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव। चलो इसको लिख लो और हम इसको यहीं तक रखते हैं, फिर अगला वीडियो फिर बहुत जल्दी लेकर आ रहे हैं, लेकिन जो आज हम कहे हैं उस पर ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपकी वीडियोज आपको मिलना बंद हो जाएगी।